गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। हम लोग क्लास 8 में मैथ्स में आज चैप्टर 6 शुरू करने वाले हैं। आप लोग सोचते होंगे कि 2 तक तो हुआ था, 3 4 कहाँ गया, 3 4 5। तो जैसा हमको जो पता चला, मेरे पास सिलेबस नहीं है लेकिन जो पता चला कुछ बच्चों से कि सिलेबस में अभी 3 4 5 अभी नहीं है, तो 6 चैप्टर है, 6 7 है ऐसे 1 में। तो ऐसे 1 के हिसाब से हम लोग अभी चलने वाले हैं थोड़ा। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो स्क्वायर रूट्स और स्क्वायर क्या होता है? सबसे पहले चीज स्क्वायर का मतलब क्या होता है? स्क्वायर का मतलब होता है जो नंबर हमारे पास गिवन है, जो भी नंबर दिया गया है उसका सेम नंबर से मल्टीप्लिकेशन। जैसे मान लो कि अगर बोला जाए कि स्क्वायर ऑफ 4, स्क्वायर ऑफ 4 बोला जाए तो ये नंबर हो गया और सेम उसी नंबर से जब उसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो इसको हम लोग स्क्वायर बोलते हैं उस नंबर का। यानी 4 का स्क्वायर कितना होगा? 16 होगा। अब इसको लिखते कैसे? तो इसको लिखा जाता है 4 और पावर 2। ठीक है, तो चलिए इंट्रोडक्शन से देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है कि एरिया ऑफ स्क्वायर तो हम लोग जानते हैं ना, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इनटू साइड। ये तो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो स्क्वायर हम लोग को एरिया नहीं देखना है, क्या देखना है? स्क्वायर। इस टर्म पर जाना है आप लोग को। यहाँ देख रहे हैं कि जब स्क्वायर निकाल रहे हैं तो क्या कर रहे हैं हम लोग? साइड इनटू साइड कर रहे हैं। मतलब हम लोग जानते हैं कि स्क्वायर जो होता है उसका क्या होता है, उसमें जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये अगर 4 है, ये अगर x है तो ये भी x होगा, ये भी x होगा और ये भी x होगा। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम लोग x पुट करें, x इंटू एक्स तो क्या आ रहा है? x का पावर 2 यानी x स्क्वायर आ रहा है। तो सेम चीज नंबर्स के साथ में भी होता है। नंबर के साथ भी क्या होता है कि अगर हमको जैसे बोला गया कि स्क्वायर ऑफ 4, तो 4 स्क्वायर ऑफ 4 बोला गया तो 4 इंटू 4 यानी इसका मतलब क्या हो गया? 4 स्क्वायर, 4 टू द पावर 2, और इसका आंसर कितना हो जाएगा? 16। ठीक है, तो इसी तरह से तो ये हम लोग का हो गया। अब इसी में अब कुछ खास चीजें हैं जिसको कि हम लोग को समझनी चाहिए, और प्रॉपर्टीज जिसको हम लोग बोलते हैं। तो इसमें कुछ चीज है जिसको कि अगर हम लोग प्रॉपर्टीज को अगर जान जाए तो हम लोग के लिए स्क्वायर निकालना बहुत आसान हो जाएगा। और हम लोग पता भी लगा पाएंगे कि कौन सा अगर कोई नंबर गिवन है हमारे पास में तो उसका स्क्वायर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो चलिए देखते हैं। आज का टॉपिक जो है वो काफी लंबा नहीं होगा, थोड़ा छोटा ही रहेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। अगर हम लोग तो सबसे पहले तो 1 से लेकर के 10 तक का स्क्वायर को लिखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, सबका स्क्वायर करते हैं। चलिए अब इसको लिखते हैं। 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, 4 का स्क्वायर 16 होगा, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81 और 10 का स्क्वायर 100। तो एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि इसमें कुछ खास नंबर्स हैं। मतलब आप अगर देखिए, अगर हम लोग इसका ग्रुपिंग करें मतलब सबका वंस प्लेस को सिर्फ हम लोग देखें तो हम लोग एक चीज ध्यान दे रहे होंगे कि 1 का जो स्क्वायर होता है 1 और 9 का जो स्क्वायर होता है उसका वंस प्लेस पर क्या आता है? तो 1 आता है। ठीक है, उसी तरह से 2 एंड 2 का और 8 का अगर हम लोग देखें तो इसका वंस प्लेस पर कितना आता है? 4 आता है। 3 और 7 को देखें तो यहाँ पर वंस प्लेस पर क्या आता है? 9 आता है। 4 और 6 को देखें तो इसके वंस प्लेस पर क्या आता है? आपका 6 आता है। और 5 में क्या देखते हैं? 5 के साथ क्या होता है? तो 5 आता है। और 0 के साथ भी क्या होता है? 0 ही रह जाता है। तो हमारे पास कुछ कुल मिलाकर के इतना ही नंबर है ना, जिससे कि हम लोग को पता चला है कोई नंबर स्क्वायर है या नहीं। यानी 1 के बाद किसी अगर नंबर के साथ 2 3 अगर वंस प्लेस पर 2 3 1
2 3 4 5 6 7 8, अगर ये चार नंबर में से कोई भी डिजिट, ये चार में से कोई भी डिजिट अगर वंस प्लेस पर रहता है किसी भी नंबर में, तो वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है, मतलब उसका स्क्वायर हम लोग नहीं निकाल सकते हैं। तो हम लोग के पास कौन कौन सा नंबर आ गया, 2 3 7 8, ठीक है। तो अब हम लोग इसका एक देख लेते हैं, उदाहरण देखते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारे पास कोई नंबर लिखा हुआ है 4 5 4 5, ठीक है, 4 5 4 5 ये नंबर लिखा हुआ है, तो ये हो सकता है कि ये किसी का स्क्वायर हो, क्योंकि इसके लास्ट डिजिट में क्या आ रहा है, 5 आ रहा है। अगर कहीं पर इसको हम लोग देख करके बता सकते हैं कि ये हो सकता है। चलिए एक छोटा सा दूसरा अलग टाइप का एक उदाहरण लेते हैं। हम लोग देख रहे हैं कि 25 और 36, 25 एंड 36, ठीक है, 25 भी परफेक्ट स्क्वायर, 36 भी परफेक्ट स्क्वायर, लेकिन क्या 27 परफेक्ट स्क्वायर होगा या 28 परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 32 परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 31 परफेक्ट स्क्वायर होगा, नहीं होगा। 31 भी नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 1 तो आ रहा है लेकिन इधर 3 नहीं, सॉरी, इसमें हम लोग देख रहे हैं कि ये सब अगर नंबर रहे किसी के साथ में, तो वहाँ हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये सब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। ये कौन सा बन रहा है, 25 और 36 तो बन रहा है, लेकिन उसके बीच में जो आने वाले जितने भी नंबर है वो सब क्या हो रहा है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा है। तो इसमें 31 भी आएगा, 33 भी आएगा, 25 26 भी आएगा। 26 को कैसे ले सकते हैं, 31 हम अभी बस इतना ही बताने जा रहे हैं, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है यहाँ पर। 27 28 यहाँ पर देख रहे कि 7 है, यहाँ 8 है, यहाँ 2 है, और कोई अगर मान लो कि 33 एक नंबर है, तो ये सब क्या होगा, ये सब जो नंबर्स हैं ये सब क्या होंगे, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे, ठीक है। तो अब हम लोग देखते हैं you will see that if the number has 1 or 9 and then its square ends in 1. चलिए कुछ और भी चीज़ है, कुछ और चीज़ है उसको हम लोग अब थोड़ा समझते हैं। जीरो के साथ क्या होगा, अगर कहीं पर जीरो लिखा हुआ है, अगर मान लो कि हमको 10 का स्क्वायर लिखना है, 10 का स्क्वायर लिखना है, तो 1 के ऊपर कितना जीरो आ रहा है, डबल जीरो आ रहा है। अगर 100 लिखना है तो 100 का स्क्वायर जब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 तो रहेगा ही, लेकिन ये जो 2 जीरो है वो 2 और बढ़ जाएगा, यानी ये कितना होगा, 100 × 100 इसको लिख लेंगे ना, तो ये कितना हो जाएगा, 1 पर 4 जीरो, ये हो जाएगा, ठीक है। अभी के लिए बस इतना ही। आप जानिए कि किसी भी नंबर के अंत में, किसी भी नंबर के अंत में अगर 2 3 7 8 रहे तो ये क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता है। उसी तरह से अगर जीरो के केस में लेते हैं, अगर किसी एक पॉइंट जीरो है, अगर आपके पास मान लो कि 40 लिखा हुआ है, तो 40 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 60, 4 चौका 16 और 2 जीरो आ जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि 150 लिखा हुआ है तो इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 2 5 और डबल जीरो। हम लोग देख रहे हैं कि एक जीरो के प्लेस पर कितना आ रहा है, 2 जीरो हो जा रहा है, ठीक है। अगर यहीं पर इसी क्वेश्चन इसी में अगर अगर मान लो कि गलती से यहाँ पर अगर हम लोग 3 जीरो कर दें, ये या यहाँ पर 3 कर दें, यहाँ 5 कर दें, तो क्या ये स्क्वायर होगा, नहीं होगा, ये स्क्वायर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो चलिए आज बस इतना हम लोग समझे कि स्क्वायर में और ग्रुपिंग कैसे होता है, उसका वंस प्लेस पर अगर कौन कौन सा नंबर रहेगा तो वो किसका स्क्वायर होगा, ये इस चीज का हम लोग को आज पता चला। अब पहला दे रहा है इसमें इसमें दे रहा है कि एडिंग ट्रायंगुलर नंबर्स, डू यू रिमेंबर ट्रायंगुलर नंबर्स। अब यहाँ पर कुछ पैटर्न दिए हुए हैं, तो हम लोग स्टार वाला एक पैटर्न देखेंगे। एक स्टार है, ठीक है, ये 1 हो गया। अब इसमें 3 स्टार्स हैं, ये कितना हो गया, 3। इसको और कितना चाहिए,
कंप्लीट करने के लिए एक चाहिए, तो 3 तो होता नहीं है, मतलब एक और अगर इसमें ऐड कर दे +1 कर दे तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा स्क्वायर होगा। अगर हम लोग इसी तरह से अगर 3 की जगह पर 1 3 5 ले लें, छः ले लें, सॉरी 6 ले लें, तो इसको कंप्लीट करने के लिए कितना चाहिए, तो देखना कि 1 2 3 बच रहा है, यानी अगर यहाँ पर हम लोग 3 स्टार और दे देते हैं, 1 2 और ये 3, इसको हम घेर दे रहे हैं, ये तीनों अभी दिया गया, तो कितना हो गया 6 और प्लस ये वाला 3 कितना हो गया 9। ये भी क्या है परफेक्ट स्क्वायर है। इस तरह से हम लोग इसको आगे भी और समझेंगे, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग इसको और बढ़ाएं तो 9 आया, अब यहाँ पर 9 स्टार हो जाएगा, ठीक है। 9 स्टार होगा तो उसमें हम लोग कितना जोड़ेंगे, सॉरी 10 स्टार होगा, 9 + 1 10 स्टार्स हो जाएंगे, और 10 स्टार्स में हम लोग कितना ऐड करना होगा, तो अगर हम लोग 10 स्टार बनाए तो उसमें हम लोग को 10 तो होता नहीं है, तो 6 स्टार और ऐड करना होगा। 6 स्टार जब जैसे ही ऐड करेंगे तो वो कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 16 किसका स्क्वायर हो जाएगा 44 का। तो ये सब चीज़ हम लोग आज सिर्फ इंट्रोडक्शन था, तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़े, और इसके बाद कुछ आपको हम ट्रिक्स टाइप का दे देंगे जिससे कि आपको स्क्वायर को याद नहीं करना होगा, वह आप इजीली उसको समझ जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।